काहे को हम ब्रज तनियावत खेलत रहत आपनी पौरी। काहे को हम ब्रज तनियावत खेलत रहत आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद लाला, सुनत रहत श्रवणन नंद लाला, करत रहत माखन दधि चोरी। पूजत श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी। पहले ही दिन राधा से प्रेम का जो प्रदर्शन प्रभु ने किया है, बरसाने से एक 12 साल की लड़की खेलने के लिए पहली बार गोकुल आई सहेलियों के साथ। इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार कृष्ण ने राधा को देखा, पहली बार। और राधा भी राधा ही है, कन्हैया कन्हैया है तो राधा भी तो राधा ही है। हजारों रतियां इकट्ठी कर दी जाएं तो भी ठकुरानी के पैर की सबसे छोटी उंगली के नाखून के बराबर ना पहुंचेंगे, इतनी सौंदर्य, इतना मीठा। पहला सवाल कृष्ण ने पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पहला सवाल, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण ने पूछा कि कौन हो तुम, कहां रहती हो, कभी देखा नहीं, कभी ब्रज की तरफ आई नहीं। पहला सवाल, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहां रहत काकी तू बेटी, कितनी पोलाइटनेस से बात करना है। कहां रहत काकी तू बेटी, देखी ना ये कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। लेकिन सौंदर्य का भी अपना एटीट्यूड होता है। राधा ने भी पहली बॉल वो फेंकी जिसमें तीनों गिल्लियां उड़ गई। बोले कि हमको क्या मतलब, हम यहाँ आते ही नहीं है। हाँ, लोग बताते रहते हैं कि ये इलाका है, यहाँ एक कोई नंद का लड़का है, बड़ा शैतान, बड़ा चोर, सबका सामान चुराता रहता है। काहे को हम ब्रज तनियावत खेलत रहत आपनी पौरी। काहे को हम ब्रज तनियावत खेलत रहत आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद लाला, सुनत रहत श्रवणन नंद लाला, करत रहत माखन दधि चोरी। पूजत श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी। अगर पहले ही परिचय में कोई लड़की इतनी बेइज्जती कर दे तो लड़का कहेगा थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये भी कन्हैया है, उत्तर देखिए, तुमरो कहा चोरी हम लइए। तुम्हारा क्या चुराया? तुमरो कहा चोरी हम लइए, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातई भुरई राधिका भोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। इसीलिए प्रेम को प्रेम के गीत से शुरू करने वाला व्यक्ति जब अपनी सोच की प्रौढ़ता पर पहुंचा
तो उसने गीत के आगे अपनी प्रौढ़ता का आकार लगा दिया और गीत कहने वाले ने गीता प्रदान कर दी। जो गीत नहीं गा सकता वो गीता भी नहीं गा सकता। इसलिए कोई भी प्रोफेसर, कोई भी विद्वान मिले जो कहे मुझे गाना पसंद नहीं है, मुझे नाचना पसंद नहीं है, मुझे पर्यटन पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, समझ जाना कि ये पूरा ज्ञान न दे पाएगा। क्योंकि जो गीत गा सकता है वही गीता गा सकता है। धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। कृष्ण ने जब तक गीता गाई है उससे पहले तक आप सोच नहीं सकते कि यही व्यक्ति गीता सुनाएगा जिसने गीत गाए। और चुना भी किसे है? सांवले ने गोरी चुनी है, सांवले ने राधा को चुनी है। ये जो योद्धा ने, ये जो एक विलक्षण व्यक्ति ने चयन किया है राधा का, यह अनायास नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर जब जब प्रेम जवान होगा, इस पृथ्वी पर जब तक जवानी को देखकर बसंत में बहार आएगी, जब जब बादल काले और सफेद होकर कृष्ण और राधा की कुटिया के ऊपर, महल के ऊपर मंडराएंगे, तब तब मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि जैसा मेरे पास कान्हा है वैसी ही सुंदर मेरे पास राधा है, वैसा ही प्रेम से भरी हुई है। हमारे यहाँ एक कवि हुआ है ब्रज में, ठाकुर, एक ठाकुर नाम का कवि हुआ है। उसने लिखा है कि बरसात में बादल अचानक आ गए होली के दिन, जबकि होली में बरसात कम होती है, लेकिन उस दिन हो गई। तो ब्रज के लोगों ने एक अलग दृश्य देखा। कन्हैया के घर के ऊपर तो गोरी घटा बरस रही थी और राधा के घर के ऊपर काली घटा बरस रही थी। अपने अपने निज गेहन में, अपने अपने घर में, अपने अपने निज गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी, चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी, चढ़े दो स्नेह की नाव पेरी। अंगनान में भीजत प्रेम भरे, समझो बलि में बलि जाम पेरी, समयो लखी में बलि जाम पेरी, समयो लखी में बलि जाम पेरी। कहे ठाकुर दो उनकी रुचि से, रंग द्वय उमड़े तो ठाम पेरी, रंग द्वय उमड़े तो ठाम पेरी। सखी कारी घटा, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंद गांव पेरी, सखी 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 गोरी घटा नंद गांव पेरी। इसीलिए कृष्ण की कथा का प्रतीक शास्त्र समझाने के लिए बैठा हूं। जितना मुझे समझ में आया, मेरी रुचि कन्हैया के माखन चुराने में, चीर चुराने में, मटकी फोड़ देने में उतनी है जितनी होनी चाहिए। इससे आगे की क्या कथा है? कृष्ण के पूरे बचपन में एक जिद चली है, एक संकट चला है काले होने का। ये पश्चिम हमको सिखा रहा है। 1990 तक जो दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर राज्य करता था, ये कह के कि ये काले हैं और हम गोरे हैं, ये पश्चिम हमको सिखा रहा है, जिसने कालों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था इस शताब्दी में। इस देश में हजारों हजार वर्ष पहले हमारे देवता ने अपनी इच्छा के चयन पर गोरा हो जाने के बजाय काला होना स्वीकार किया था, ताकि सभी रंगों को आदर मिल सके। चाहता तो मेरा देवता गोरा भी हो सकता था, उसके हाथ में है, उसने सृष्टि बनाई है, गोरा होकर पैदा हो जाता। ना मेरा राम गोरा है, ना मेरा कन्हैया गोरा है, ना मेरा शंकर गोरा है, ताकि रंग के आधार पर पृथ्वी पर घूमता हुआ कोई भी मनुष्य मिले तो हिंदुस्तानी भारत से जाने वाला सनातनी उसे कलेजे से लगा सके कि मेरे भगवान के रंग का है, मेरे आराध्य के रंग का है। मैंने 10 साल पहले जन्माष्टमी पे व्रत में था मैं, तो मेरी माँ भी पंजीरी बना रही थी। पंजीरी आप जानते हो? पंजीरी जानते हो? हाँ, सरकार में बहुत बंटती है।
हमारे यहाँ तो एक ही बार जन्माष्टमी पे कटती है, सरकार में 365 दिन बटती है। तो मेरी माँ पंजीरी बना रही थी, वो थाली में डाल के और फिर जब वो टाइट हो जाती है थोड़ी सी तो उसको काटना। तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था, उनसे बतरस कर रहा था। मुझसे बोली कि ये, मैंने कहा चखा तो दो। तो उन्होंने वो जो जिस चाकू से काट रही थी तो मेरी तरफ इशारा कर, जो दूर हटा हाथ, जब व्रत खुलेगा तब मिलेगी, पहले भोग चढ़ेगा। अरे मैंने कहा मैं भी तो कन्हैया ही तुम्हारा, दे दो, इसमें क्या दिक्कत है, घर में ही मौजूद है, वहां कहाँ आ जाओगे। बोली नहीं बकवास नहीं, बनाने लगी। मुझसे बोली अच्छा चल एक काम कर, जा तब मिलेगा जब पहले कृष्ण जी पे कुछ लिख के ला, रात को जब व्रत खोलेंगे तब सुनाना। मैंने 4 पंक्ति कन्हैया पे लिख ली राधा की ओर से कि राधा बेचारी इतना प्रेम करा और कृष्ण ने मिले ही नहीं। तो मैंने 4 पंक्ति लिख दी और मैंने जल्दबाजी में उन्हें सुना दी 2 घंटे बाद ही कि देखो ये लिखी हैं पंक्ति, आपको भी सुना देता हूं। कृष्ण को कहां ढूंढने, राधा क्या कह रही हैं कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बचपन में माँ से बोले कन्हैया की माँ, मैं दाऊ बलराम को चिड़िया दिखा रहा था, तो मैंने इधर की तरफ हाथ उठाया तो सूरज इधर की तरफ दिखने लगा। तो माँ ने कहा तुझे क्या पता, तू जिधर की तरफ उंगली उठा देगा सूर्य और चंद्रमा को तो दिशा में जाना ही पड़ेगा, तुझे क्या पता। तो कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन। मैंने कहा कविता सुन लो राधा की ओर से। बोली अरे अच्छा भैया, मैं गांव जाती हूँ, खेत पे जाती हूँ, हमारे वहाँ खेत पर हमारे पुरखे रखे हुए हैं उनको जल चढ़ाने। तो ट्रैक्टर चलाते हुए बच्चे आ जाते हैं कि अम्मा ये मोबाइल में भैया की प्रेम की कविता है, तू इतना ही प्रेम सीखा कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। अरे वाह रे मेरे कवि। और कह के अम्मा किचन में चली गई। मुझे लगा कि अम्मा मुझ पे टोंट मार के गई हैं कि राधा को कृष्ण नहीं मिले। मैंने व्रत खोलने से पहले 4 पंक्ति और लिखी, वो भी स्मरण कर रहा हूं, सुनाता हूं कि न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे। बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। तुम्हें ये जग ढूंढता है कान्हा, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो।